होता है। ऐ मुसलमानों तुम कहाँ जिंदगी बसर कर रहे हो? ऐ मुसलमानों तुम किन रस्मों में बह गए हो? ऐ मुसलमानों तुम किन रस्मों में चले गए हो? अल्लाह की कसम, इस्लाम तो बेहयाई को मिटाने के लिए आया है। इस्लाम तो बेहयाई को खत्म करने के लिए आया है। इस्लाम तो निगाहों का भी पर्दा करता है। और सरकार की हदीस पाक है, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का एक हिस्सा बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जब दूल्हा आता है हॉल में तो लड़कियां अपने बाल खोल करके, सर ढक करके, अपने हाथों में फूलों के कटोरे लेकर के मैं शादी हॉल के दरवाजे के सामने जाकर के खड़े होकर के दूल्हे फूल बरसाते। ये बताओ, दूल्हे का इस्तेमाल इतना जरूरी था तो क्या मर्द मर गए थे इस्तेमाल करने के लिए जो औरतों की जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी अपने घर की औरतों को ले जा करके दूसरों की नजरों का निशाना और तमाशा बनाने के लिए? नहीं, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, इस्लाम बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तो ये रस्म हमारे दरमियान से बंद होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बंद करोगे? बोलो। और तीसरी रस्म होती है एक सलामी की। आखिरी बात सुन लो, खत्म कर लो, लंबी तकरीर। तीसरी रस्म होती है सलामी की। सलामी का मतलब क्या होता है मैं आज आपको बता दूं। सलामी का मतलब जो होता है कि जिस लड़की से निकाह हुआ है इसका, उस लड़की की जो माँ है वो अब इसके लिए महरम बन गई। अब उससे इसे पर्दा नहीं, तो लड़का जाता था अपनी सास को सलाम करने, और सास जो है कुछ तोहफा या नजराना अपने दामाद को मोहब्बत में पेश कर दिया। बस इतनी थी सलाम। लेकिन आज हमारे यहाँ सलामियों का क्या हाल है? हमारे यहाँ सलामियों का ये हाल है कि दूल्हा जाएगा, दूल्हा के 10-5 हवारी जाएंगे और उसके पीछे मन चले लड़कों की एक फौज जाएगी। समझ रहे हो? मन चले लड़कों की एक फौज जाएगी। अब उधर से लड़कियां सर ढक करके इंतजार करेंगी सलामी के लिए, उधर से लड़कियां सर ढक करके दूल्हे की सलामी के लिए आएंगी, इधर से लड़के इंतजार करेंगे लड़कियों की आमद। कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं हम? कहां पहुंच गए हम? मैंने अपने कानों से सुना एक मजलिस में, एक मौलाना साहब की बहन की हमारे यहाँ शादी हुई, तो वहाँ दूल्हा भी मौलाना साहब ही थे। अब तो सलामी की बारी आई तो वहाँ कोई लड़की नहीं आई सलामी करने के लिए। लड़के जो आए सलामी करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, तो एक बदबख्त को मैंने अपने कानों से सुना ये कहते हुए कि यहाँ खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो कोई देखने के लिए नजर ही नहीं। समझ लो कितनी बेगैरती है, कितनी बेशर्मी है, कितनी बेहयाई है। कौन सा बेशर्मी का नंगा नाच है जो सलामियों में नहीं होता है? ऐ मुसलमानों तुम कहाँ जिंदगी बसर कर रहे हो? ऐ मुसलमानों तुम किन रस्मों में बह गए हो? ऐ मुसलमानों तुम किन रस्मों में चले गए हो? अल्लाह की कसम, इस्लाम तो बेहयाई को मिटाने के लिए आया है। इस्लाम तो बेहयाई को खत्म करने के लिए आया है। इस्लाम तो निगाहों का भी पर्दा करता है। और सरकार की हदीस पाक है, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का एक हिस्सा बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा साहिब रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। ये तफसील का वक्त नहीं है, वरना मैं बहुत कुछ बयान करता। मूड में बहुत लंबा चौड़ा बना करके आया था, लेकिन 12:30 बजे के बाद 4 लोगों में तकरीर होगी तो फिर ऐसी ही हो पाएगी। समझ लो अब जलसों का भी हाल इतना खराब हो गया, जब लोग सुनने वाले होते हैं, जब उन तक कुछ पैगाम पहुंचाना होता है, तब तो जो है 4-4 घंटे नाते तक पढ़वाई जाती है। और जब कौम को कुछ देने का वक्त आता है, समझाने का वक्त आता है, तो नौजवान जा चुके होते हैं। अब 4 लोगों में अपनी कौम का रोना कब तक रोगे साहब? समझ रहे हो? इसे भी सुधार की जरूरत है।
ऐ मुसलमानों, हमें ये सलामी की रस्म अपने दरमियान से खत्म करना होना। करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बोले। खत्म करने के लिए कोई लंबी चौड़ी जो है एहतमाम की जरूरत नहीं है। बस ये कह दिया जाए कि दूल्हे को जितने गिफ्ट मिलने हैं वो बाद में मिल जाएंगे, सलामी नहीं होगी। वो सब गिफ्ट के ही लालच में आते हैं और कुछ नहीं होगा, समझ लो। तो जो कुछ जिसे देना होगा, जिसे लेना होगा, वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन सलामी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो सरकार गौसे आदम की सीरत सुन रहे हो तो सरकार गौसे आदम की सीरत पे अमल करना भी जरूरी है, समझ रहे। मैं सरकार